जय सिया राम। लक्ष्मी नारायण भक्ति चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम वाल्मीकि रामायण 33वां सर्ग बालकांड, भगवान शंकर का गंगा जी को धारण करना और भागीरथ का उद्धार होना। श्री राम तत्पश्चात भागीरथ पृथ्वी पर केवल अंगूठे के अग्रभाग को टिकाए हुए 1 वर्ष तक भगवान शंकर की उपासना में लगे रहे। 1 वर्ष पूरा होने पर शंकर जी ने प्रसन्न होकर कहा, नरश्रेष्ठ, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। मैं अपने मस्तक पर गंगा देवी को अवश्य धारण करूँगा। इसी समय गंगा जी बड़े वेग के साथ आकाश से उतरकर भगवान शंकर के मस्तक पर गिरी। उस समय गंगा जी ने सोचा था कि मैं अपने वेग से उन्हें लेकर पाताल में घुस जाऊंगी, किंतु उनके इस अहंकार से भगवान शंकर कुपित हो उठे और उन्हें अदृश्य कर देने का विचार किया। फिर क्या था, गंगा जी उनकी जटा में उलझ गई और उन्हें बाहर निकलने का मार्ग ही न मिला। भागीरथ ने पुनः अपने तप से शंकर जी को प्रसन्न किया। अब शंकर जी ने गंगा जी को ले जाकर बिंदु सरोवर में छोड़ दिया। वहाँ छूटते ही उनकी 7 धाराएं हो गई। आदिनी, पावनी और नलिनी, ये कल्याणमयी 3 धाराएं पूर्व दिशा की ओर चली गई। सुचक्षु, सीता और सिंधु, इन नामों से वे पश्चिम की ओर प्रभावित हुई। तत्पश्चात 7वीं धारा महाराज भागीरथ के रथ के पीछे पीछे चलने लगी। गंगा अवतरण के इस अनुपम दृश्य को देखने के लिए अमित तेजस्वी देवताओं का समूह भी वहां आ जुटा। गंगा की वह धारा कहीं तेज, कहीं टेढ़ी और कहीं चौड़ी होकर बहती थी। वह जल बार बार ऊंचे मार्ग पर उठता और पुनः नीची भूमि पर आ गिरता। उस समय भूतल निवासी ऋषि और गंधर्व यह सोचकर कि भगवान शंकर के मस्तक से गिरा हुआ यह जल बहुत पवित्र है, आचमन करने लगे। जो साप भ्रष्ट होकर आकाश से पृथ्वी पर आ गिरे थे, वे भी इसमें स्नान कर निष्पाप हो गए। श्री राम उस समय समस्त देवता, दैत्य, दानव, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, नाग, सर्प तथा अप्सरा भी प्रसन्नता के साथ उस समय भागीरथ के रथ के पीछे पीछे चल रहे थे। जिस ओर राजा भागीरथ जाते उसी ओर यशस्विनी गंगा जी जाती थी। उस समय मार्ग में राजा जुहू यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी अपने जल से उनके यज्ञ मंडप को बहा ले गई। राजा जुहू गंगा जी के इस गर्व से कुपित हो गंगा जी के उस समस्त जल को ही पी लिया। तब देवता, गंधर्व आदि उन्हें पाने के लिए महात्मा जुहू की स्तुति करने लगे। उन्होंने जहू को उनके पिता बना दिया। इससे प्रसन्न होकर महातेजस्वी जहू अपने कानों के छिद्र से गंगा जी को पुनः प्रकट कर दिया। इसी से वह जाह्नवी कहलाई। वहाँ से गंगा जी फिर भागीरथ के रथ का अनुसरण करती हुई आगे बढ़ी। फिर भागीरथ के साथ वहाँ पहुँची जहाँ सगर के 60,000 पुत्रों का भस्म पड़ा था। गंगा जी का स्पर्श होते ही उन 60,000 पुत्रों को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। इसी प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 43वां सर्ग पूरा हुआ। जय सिया राम। जय जय सिया राम।